कार्तिक की बात सुनकर मायरा जोर से हंस पड़ी और फिर वो बोली, ठीक है, मान लेती हूँ कि तुम्हारे पास बहुत सारे काम हैं, तो चलो उनमें से एक काम मुझसे बताओ। मैं तो जब भी पूछती हूँ तुम मुझसे हमेशा यही बात बोलते हो, अभी टाइम नहीं है, बता दूंगा, आज बताऊंगा, कल बताऊंगा। तुम्हारे तो बस यही ड्रामे रहते हैं ना। पता नहीं तुम्हारे कैलेंडर में वो दिन कब आएगा। कार्तिक ने जल्दी से कहा, आएगा, बहुत जल्दी वो दिन आएगा जब तुम्हें इस बात का पता चलेगा कि मैं क्या क्या काम करता हूँ। तुमने सुना है ना, सब्र का फल मीठा होता है। मैं तुम्हें सब बताऊंगा कि जब मैं तुम्हारे साथ नहीं होता हूँ तो मैं क्या क्या काम करता हूँ। उसके बाद शायद तुम मेरी कदर करने लगो। कार्तिक ने लास्ट वाला सेंटेंस बहुत ही सेंसिटिव तरीके से बोला था, जिसे सुनकर मायरा भी एक पल के लिए हैरान हो गई। उसने गुस्से से कार्तिक की तरफ देखा और कहा, आजकल तुम फिल्मी हीरो की तरह बहुत ज्यादा डायलॉग नहीं मारने लगे हो। खैर छोड़ो, इस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। अब मुझे ये बताओ कि जब तुमने सिद्धार्थ के सर्वेंट को मेरी ड्रिंक में वाइन मिलाते हुए देख लिया था तो फिर मुझे क्यों नहीं बताया। कार्तिक ने सोचते हुए कहा, देखो, जब मैं सिद्धार्थ के घर पहुंचा तो उसका सर्वेंट तुम्हारी ड्रिंक के अंदर वाइन मिला चुका था और वो ड्रिंक तुम्हारे हाथ में थी। शायद तुम्हें याद होगा, जब तुम सिद्धार्थ और रवि वर्मा से मीटिंग कर रही थी तो मैं तुमसे बोला भी था, पर तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और तुमने ड्रिंक पीना भी शुरू कर दिया था। तभी मायरा को ध्यान आया कि कार्तिक सही बोल रहा था। मैं प्रेजेंटेशन में इतनी ज़्यादा बिजी थी कि मैं उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दे पाई। काश मैंने उसकी बात को सुन लिया होता तो इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसती। तभी कार्तिक ने मायरा के उदास चेहरे की तरफ देखा और कहा, कल रात जो होना था वो हो गया, लेकिन आगे से मायरा तुम अपना ख्याल रखा करो। ऐसे उठकर किसी के भी घर जाने के लिए तैयार मत हो जाया करो। मायरा ने हंसते हुए कार्तिक की तरफ देखा और कहा, बिल्कुल यही सारी बातें मुझे आज सुबह राहुल ने भी बोली थी जब मैं उसके घर से निकल रही थी। ये बोलकर मायरा कुछ सेकंड चुप रही और फिर उसने कार्तिक के सामने हाथ जोड़े और कहा, माफ कर दो और अपना ये लेक्चर बंद करो। एक तो मैं कल की बात को लेकर वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ और लेक्चर सुनने का मूड मेरा बिल्कुल भी नहीं है। कार्तिक, तुम देख रहे हो ना टाइम कितना ज्यादा हो गया, मुझे अभी ऑफिस भी जाना है। मायरा की बात सुनकर कार्तिक अचानक से गायब हो गया और मायरा ने उस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया, जबकि उसे पता था कि कार्तिक नाराज होकर एकदम से गायब हो गया है। अचानक से उसे अपने फोन का ध्यान आया। उसने चारों तरफ अपना फोन देखा पर उसे कहीं पर नहीं मिला। उसने जल्दी से अपने पर्स को खोला, उसमें भी उसका फोन नहीं था। तभी मायरा अपने मन में जोर से बोली, अरे यार, कहीं मेरा फोन सिद्धार्थ के घर पर तो नहीं रह गया है। मैं 100% श्योर हूँ कि मेरा फोन सिद्धार्थ के घर पर ही है, क्योंकि प्रेजेंटेशन होने के बाद सिद्धार्थ और रवि वर्मा दूसरी तरफ खड़े हुए बातें कर रहे थे और मैं अपने फोन पर गेम खेल रही थी। वो जब सिद्धार्थ ने मुझे खाना खाने के लिए बुलाया था तो मैंने अपना फोन वहीं सोफे पर छोड़ दिया था। हाँ, मेरा फोन सिद्धार्थ के घर पर ही है। मुझे जल्दी से जल्द ऑफिस पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर सिद्धार्थ ऑफिस आ गया होगा तो वो जरूर मेरा फोन भी अपने साथ लेकर आया होगा और हो भी सकता है कि उसे पता ही ना हो कि मेरा फोन उसके घर के सोफे पर छूट गया था। अपने मॉम डैड से मिलकर मायरा जल्दी से ऑफिस के लिए निकल गई। वो पूरे रास्ते बहुत ज्यादा बेचैन थी और सोच रही थी कि ऑफिस जाते ही सबसे पहले मैं सिद्धार्थ से पूछूंगी कि मेरी ड्रिंक के अंदर किसने वाइन मिलाई थी। ये बात उसे हद से ज्यादा परेशान कर रही थी। कुछ देर बाद मायरा जब ऑफिस पहुंची तो उसे पता चला कि सिद्धार्थ अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचा है। अब तो मायरा की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। उसे तो हर हाल में सिद्धार्थ से अभी की अभी बात करनी थी। उससे ज्यादा जरूरी उसका अपना फोन था, जो सिद्धार्थ के घर पर छूट गया था। वो यहाँ ऑफिस में बैठकर सिद्धार्थ के आने का इंतजार नहीं कर सकती थी और पता नहीं, अगर वो अभी तक ऑफिस नहीं आए तो हो सकता है आज वो ऑफिस आए भी नहीं। ये सब सोचते हुए मायरा ने मन ही मन सिद्धार्थ के घर जाने का प्रोग्राम बना लिया और रिसेप्शनिस्ट से बात करके वो सिद्धार्थ के घर के लिए निकल गई। कुछ देर बाद मायरा सिद्धार्थ के घर पर पहुंची तो उसे सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर जाने नहीं दिया। सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर फोन मिलाया। सर्वेंट ने जाकर सिद्धार्थ को मायरा के आने की खबर दी, जिसे सुनकर सिद्धार्थ का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि मायरा अचानक से उसके घर पर आ जाएगी।
सिद्धार्थ अपने बेड पर एक लड़की के साथ सोया हुआ था, क्योंकि पिछली रात वो सपने में मायरा के साथ इतना ज्यादा इंटीमेट हो गया था कि उसे अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए किसी लड़की को अपने पास बुलाना पड़ा। और वैसे भी ये तो सिद्धार्थ का रोज़ का शौक था। उसके बेड पर रोज़ एक नई लड़की होती थी। ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन नई बात उसके लिए ये थी कि मायरा उसके घर पर खुद से आ गई थी। सिद्धार्थ और उस लड़की ने सिर्फ अंडरगारमेंट्स पहन रखे थे और दूसरी तरफ मायरा गेट पर खड़ी हुई थी। सिद्धार्थ को एक सेकंड के लिए तो कुछ भी समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। तभी उसने सर्वेंट की तरफ देखा और कहा, बाहर सिक्योरिटी गार्ड से बोलो कि अभी कुछ देर और वो मायरा को बाहर ही रोक कर रखे। जब तक मैं ना बोलूं तब तक उसे अंदर आने के लिए मत कहना। सिद्धार्थ की बात सुनकर सर्वेंट जल्दी से कमरे से बाहर चला गया और जैसा सिद्धार्थ ने बोला था उसने सिक्योरिटी गार्ड से वैसा ही बोल दिया। इधर सर्वेंट के जाने के बाद सिद्धार्थ ने जल्दी से उस लड़की की तरफ देखा और कहा, देखो डियर, मैं आज रात तुम्हें वापस फिर बुलाऊंगा। अभी फिलहाल तुम कपड़े चेंज करो और जो पीछे वाला रास्ता है जहाँ से तुम कल रात आई थी, चुपचाप होकर वहां से निकल जाओ। ये कहकर सिद्धार्थ ने जल्दी से अपना नाइट सूट पहना और लिविंग रूम में आकर बैठ गया और फिर सर्वेंट से बोला कि मायरा को अंदर आने के लिए बोलो। कुछ ही मिनट के बाद मायरा ने जैसे ही लिविंग रूम में कदम रखा, अचानक से उसकी नज़र सोफे पर रखे हुए अपने फ़ोन पर पड़ी। सिद्धार्थ ने रात में उसका फ़ोन खोलने की कोशिश तो बहुत की थी, पर उसमें पासवर्ड लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो खोल नहीं पाया था। फिर जैसे ही उसने मायरा को अंदर आने के लिए बोला, उसने बहुत ही चालाकी से मायरा का फ़ोन उसी जगह पर रख दिया जहाँ पर कल रात रखा हुआ था। मायरा ने जल्दी से अपना फ़ोन सोफे से उठाया तो सिद्धार्थ ने उसे हैरान होते हुए देखा और पूछा, बड़ी अजीब बात है, तुम्हारा फ़ोन यहाँ पर रह गया था, पर मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया? मायरा ने घूरकर सिद्धार्थ की तरफ देखा और बोली, इस बात को छोड़िए, पहले आप मुझे एक बात बताइए, कल रात मेरी ड्रिंक के अंदर वाइन किसने मिलाई थी? ये जो सवाल मायरा ने सिद्धार्थ से पूछा था, उसकी उम्मीद तो उसने बिल्कुल भी नहीं की थी। सिद्धार्थ हैरान नजरों से मायरा की तरफ देख रहा था। सिद्धार्थ के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। सिद्धार्थ को ये समझ नहीं आ रहा था कि मायरा को पता कैसे चला कि उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया गया था। सिद्धार्थ एकदम चुप खड़ा था और मायरा को जवाब नहीं दे रहा था। तब मायरा ने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया, मैंने एक सवाल किया है और मैं अभी भी जवाब का इंतजार कर रही हूँ। बताइए, मेरी सॉफ्ट ड्रिंक में किसने वाइन मिलाई थी? अब सिद्धार्थ समझ चुका था कि वो ज्यादा देर तक शांत नहीं रह सकता। उसने बहुत ही भोलेपन से जवाब दिया, तुम्हारे सॉफ्ट ड्रिंक में कोई वाइन क्यों मिलाएगा? किसी को भी तुम्हें नुकसान पहुंचाकर क्या मिलेगा? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिलाया गया था? मायरा अब भी सिद्धार्थ को ध्यान से देख रही थी। सिद्धार्थ ने मायरा को देखते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाया, एक मिनट, क्या तुम मुझ पर डाउट कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने ही तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिलाया था? तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो मायरा? क्या तुम्हें मैं ऐसा लगता हूँ? सिद्धार्थ ने जानबूझकर ये सब सवाल किए थे। वो मासूम बनकर विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा था ताकि मायरा उस पर शक ना करे। इस पर मायरा ने कहा, मुझे पता है कि यही मेरी ड्रिंक में वाइन मिलाई गई थी और मैं हवा में बातें नहीं कर रही हूँ। मेरी तबीयत खराब हो गई थी और जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने टेस्ट करने के बाद बताया कि मेरी बॉडी में अल्कोहल मौजूद था। अब मैं तो ड्रिंक नहीं करती, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मेरी सॉफ्ट ड्रिंक में वाइन मिलाई गई थी। मैं आप पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही, लेकिन मैं सच जानना चाहती हूँ। मायरा की बात सुनकर सिद्धार्थ खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। कुछ देर की खामोशी के बाद उसके दिमाग में एक ख्याल आया और उसने तुरंत ही पलटकर अपने कुक को आवाज़ दी। कुक तुरंत ही भागते हुए किचन से लिविंग रूम की तरफ आया और सिद्धार्थ के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, यस सर। कुक के आते ही सिद्धार्थ ने गुस्से में उसे घूर कर देखा और उससे सवाल किया, क्या तुमने मायरा की ड्रिंक में वाइन मिलाई थी? कुक ये सवाल सुनकर हैरान रह गया। उसे कुछ भी पता नहीं था कि सिद्धार्थ ने यह सवाल उससे क्यों पूछा था। उसने पूछे गए सवाल को समझने की कोशिश की और सिद्धार्थ से पूछा, लेकिन सर आप मुझसे ऐसा क्यों?
लेकिन इससे पहले कि वो कुक अपना सवाल पूरा कर पाता, सिद्धार्थ ने उसे बीच में ही टोक दिया और सख्त लहजे में कहा, मैंने तुमसे जो पूछा है उसका सीधे सीधे जवाब दो। तुम मेरे सवाल के बदले में मुझसे ही सवाल नहीं कर सकते। इतना कहकर सिद्धार्थ ने उसे कुछ इशारा किया और धीरे से आंख मार दी। वो मायरा की तरफ पीठ करके खड़ा था। इसी वजह से मायरा को सिद्धार्थ के चेहरे के एक्सप्रेशंस दिखाई नहीं दे रहे थे। उसने एक बार फिर से कुक को धमकी देते हुए पूछा, इस तरह पहेलियां बुझाना बंद करो और सीधे सीधे बताओ, क्या तुमने ही मायरा की ड्रिंक में वाइन मिलाई थी? वहीं मायरा सिद्धार्थ के पीछे खड़ी होकर उसकी और कुक की बातें सुन रही थी और अपने सवाल के जवाब मिलने का इंतजार कर रही थी। कुक भी सिद्धार्थ का इशारा समझ चुका था और उसने भी उसी हिसाब से जवाब देते हुए कहा, वो दरअसल मुझे लगा कि ये मैडम भी बाकी लड़कियों की तरह अपनी सॉफ्ट ड्रिंक में अल्कोहल मिलाकर पीती होंगी, इसीलिए मैंने वाइन की बोतल में से थोड़ी सी वाइन उनकी सॉफ्ट ड्रिंक में मिला दी थी, पर मुझे नहीं पता था कि उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। आई एम सॉरी। अपने कुक का जवाब सुनते ही सिद्धार्थ ने तुरंत उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और गुस्से से बोला, इस बार तो तुमने ये गलती कर दी, लेकिन खबरदार जो तुमने अगली बार बिना मुझसे पूछे कोई भी ऐसा कदम उठाया। चलो अब मायरा से माफी मांगो। सिद्धार्थ का मारा हुआ थप्पड़ काफी जोरदार था। कुक अपने गाल को सहलाते हुए आगे बढ़ा और मायरा से बोला, मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई। मायरा ने कुक को माफ करते हुए उससे कहा, इट्स ओके। उसके इतना कहते ही सिद्धार्थ ने तुरंत ही कुक को वहां से जाने के लिए कह दिया। फिर उसके जाते ही सिद्धार्थ मायरा के पास गया और उससे बोला, मुझे माफ कर दो मायरा, मुझे नहीं पता था कि मेरे कुक की गलती की वजह से तुम्हें इतनी परेशानी उठानी पड़ेगी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे तो इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उस कुक ने तुम्हारी सॉफ्ट ड्रिंक में वाइन मिला दी थी। मैं तो रवि वर्मा को उनके घर छोड़ने गया था और जब वापस आया तो तुम मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दी। तुम्हारा फ़ोन भी यहीं सोफे पर पड़ा हुआ था। मैं बहुत डर गया था। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि तुम अचानक कहाँ गायब हो गई। तुम्हारा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया था। मुझे ऐसा कोई भी तरीका समझ में नहीं आ रहा था जिससे मैं तुमसे कांटेक्ट कर सकूं और पता लगा सकूं कि तुम कहाँ पर हो या फिर तुम सेफ भी हो या नहीं। मायरा चुपचाप सिद्धार्थ का चेहरा देख रही थी।